we saw that actually in case of gene mutation, maximum the change affects a single gene. Generally it is affecting only a single gene, है कि नहीं? Now अगर वो चेंज थर्ड बेस पे होता है तो आप देखोगे कि अमीनो एसिड भी नहीं बदलता. सो दैट इज द कंसेप्ट. सो उसको साइलेंट म्यूटेशन हम लोग कहते हैं. बट अगर आप सेकेंड या फर्स्ट बेस में बदल दो तो आपका वो अमीनो एसिड चेंज हो सकता है. तो उस केस में आपका आउटर, जैसे हीमोग्लोबिन है 574 अमीनो एसिड्स, उसमें एक ग्लूटामिक एसिड की जगह पर वैलिन लग जाता है. तो जनरली कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, बट कुछ गड़बड़ होने से प्रॉब्लम होता है. वी विल डिस्कस दैट टुडे. So that is called missense mutation. But अगर आप ऐड या डिलीट करो न्यूक्लियोटाइड को तो पूरा का पूरा रीडिंग फ्रेम बदल जाता है. So that is known as क्या? Frame shift mutation. Frame shift. And the product is called a nonsense protein. Okay? एक और म्यूटेशन है जो सिर्फ केवी पे आईएनबीओ आईबीओ में आता है. सो इफ देयर इज ए सब्स्टिट्यूशन और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन where a stop codon is produced much before its original position. समझ रहे हो? तो समझ में आया? तो if there is a substitution or frame shift mutation where a stop codon is produced much before its original position, क्या होगा? बोलो. प्रोटीन सिंथेसिस क्या होगा? No protein synthesis. Protein synthesis will be stopped. Okay, the protein synthesis will be stopped. So this is referred to as nonsense mutation. समझ रहे हो? ये नॉनसेंस म्यूटेशन है, वो नॉनसेंस प्रोटीन है. अंडरस्टूड? तो ये हमारे चार तरह के चीजें हो सकती है. इन केस ऑफ पॉइंट म्यूटेशन देयर मे बी नो म्यूटेशन एट चेंज एट ऑल इन द फिजियोलॉजी, दैट इज, बट देयर इज नो चेंज इन अमीनो एसिड, तो वो साइलेंट है. चेंज इन अमीनो एसिड बट नो चेंज इन या स्लाइट चेंज इन फिजियोलॉजी, दैट इज कॉल्ड मिससेंस. No change in amino acid, no change in physiology, but change in amino acid, that is also called silent mutation. क्योंकि आपको दिखेगा तब तो बोलोगे ना कि म्यूटेशन हुआ है. डीएनए में क्या चेंज हुआ तुमको कैसे पता चलेगा? So you will only know there is a change if it affects the physiology. Okay, so just like that. Sushant Singh Rajput was in severe pain, but who knew? He was always in smiles. किसी को पता भी नहीं चला कि वो उतना ज्यादा स्ट्रेस में था. So just like that. So understood? But अगर आपका एडिशन डिलीशन होता है तो पूरा रीडिंग फ्रेम बदल जाता है. तो बनाने चले थे कुछ, बन जाएगा कुछ और. If you remember the speech read in 3 Idiots, तो जब वो आदरणीय सहपाठी से बोलने लगा तो everybody was very happy. So वो जो लाइब्रेरियन क्या बोला कि सर बोल वो रहे हैं बट शब्द मेरे हैं. बट फिर जब शब्द गड़बड़ होने लगा तो क्या हुआ आपको पता चलता है. अंडरस्टूड? सो दैट इज द कंसेप्ट. ओके, तो इसलिए फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या बन जाएगा दैट गॉड ओनली नोस. एक और तरह का म्यूटेशन में आपका कुछ बनने के जगह पर प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप हो जाएगा. चलिए, सो दिस इज हाउ वी विल स्टार्ट आवर लेक्चर टुडे. तो सबसे पहला
हम लोग करेंगे क्या? 1A we will discuss is substitution mutation. ओके, तो जो सबसे पहला टॉपिक हमारा आज का डिस्कशन का है सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन. तो व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन? सो इन दिस mutation, there is a change in the what? There is a change in the what? Nucleotide or tides. There is a change in the nucleotide or nucleotides. ठीक है, एक न्यूक्लियोटाइड हो सकता है, एक से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड भी हो सकता है. ठीक है, there is a substitution लिख लो. Why we will write change? There is a substitution in the nucleotide or nucleotides, comma, it may result in no change in amino acid, ब्रैकेट रे उसको क्या कहते हैं? साइलेंट म्यूटेशन, और may change the amino acid, वही वाला, the amino acid again bracket S. Okay, it may change or may change the amino acid or amino acids, okay, without affecting physiology. तो इसको भी हम लोग क्या कहेंगे? साइलेंट, क्योंकि हमें दिखेगा नहीं. और may change the amino acid and also slightly change the physiology. So इसको कहते हैं missense mutation. ठीक है, तो ये आपके अलग अलग तरीके का म्यूटेशंस हैं. Now it can be of two types. Okay, so number A is transition substitution mutation. Okay, and number B होची transversion substitution म्यूटेशन. तो ये आपके दो अलग अलग तरीके का सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन है. तो इसलिए अब हम लोग करेंगे ए क्या? ट्रांजिशन सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन. ठीक है, तो नाउ वी विल डिस्कस दिस. तो इसमें क्या होता है? In this mutation, there is a change, okay, which, in this mutation there is a change where the purine is replaced by purine or pyrimidine is replaced by pyrimidine. Okay, so in this mutation there is a change where the purine is replaced by a purine. Please switch off your mic. जिसका आवाज हो रहा है उसका माइक बंद करो. और pyrimidine is replaced by pyrimidine. ठीक है, तो इसको हम लोग ट्रांजिशन सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन कहेंगे. क्लियर?
नाउ अगेन प्रोडक्ट दोनों का सेम होगा. ओके, इसका पूरा का पूरा ये सेम थिंग है, वो हम और नहीं लिखेंगे. नाउ हाउ वी विल शो द एग्जाम्पल, तो उसको हम अभी एग्जाम्पल के रूप में दिखाएंगे. एग्जाम्पल 1. So always see how we do it, because this can be only done by JJ students, not by any other student. Okay? तो इसमें हम लोग always याद रखेंगे. So if you don't say, I will mute all. I'll mute all. चलिए. So अब इसमें क्या होता है, अब ये जो म्यूटेशन है हम लोग क्या करेंगे, ऑलवेज ध्यान देंगे कि म्यूटेशन डीएनए में होता है, ये लोग भूल जाते हैं. ओके, तो इसीलिए ऑलवेज याद रखेंगे कि हम लोग डीएनए आकाश वालों ने भी क्वेश्चन दिया है, उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि टेम्पलेट ले रहे हैं या ये ले रहे हैं. सोचो, तो डीएनए में आपका 2 स्ट्रैंड है, सेंस स्ट्रैंड, डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड. ठीक है, उसके बाद आपका एमआरएनए, उसके बाद आपका अमीनो एसिड सीक्वेंस है ना, उसके बाद फिजियोलॉजी. ओके, फिजियोलॉजी. तो ये इस तरह से हम लिखेंगे. तो हम लोग हर समय एमआरएनए से शुरू करेंगे. Understood? We'll start from mRNA and we will end in what? We will end in your physiology, etc. etc. तो ये आपका रेफरेंस मीडियम है. अब mRNA हम लोग बनाते हैं. Now since we know the codons, there is no problem. तो हम लोग लिखेंगे AUG. I am putting hyphen, please forgive me. Yeah, space, but you should not do like that. मैं सिर्फ समझाने के लिए वो स्पेस दे रहा हूँ. तो AUG, GUG, ओके. यू देखो, मैं भी चालाकी कर रहा हूँ, मेरे को जो कोडन इमीडिएटली ध्यान है मैं वही लगा रहा हूँ. UUU, तापरे GGG, तापरे AUA, ओके. तापरे सपोज हम लोग कर देंगे क्या, UGG. तो ये हमारा क्या है, सो दिस इज द mRNA सीक्वेंस. अब इसको हम बदल देंगे. हम लोग को प्यूरिन की जगह पर प्यूरिन लाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, विल जस्ट कॉपी एंड पेस्ट इट. सी हाउ टू डू इट एक्चुअली. आप इधर लेंगे एंड इसको पेस्टिंग कर देंगे. अब क्या बदलेंगे, कोई एक बेस बदल दो. सपोज ये जो U है, इसको जगह पर हम इधर डाल देंगे क्या, प्यूरिन फॉर प्यूरिन, पिरिमिडिन फॉर पिरिमिडिन. तो इधर हम लिख देंगे C. समझ रहे हो, ये बदल गया. तो दिस C वी हैव चेंज्ड. बट आपका चेंज mRNA में नहीं होता है, डीएनए में होता है. तो इसलिए अब हम लोग डीएनए बनाएंगे. तो हमने क्या डिस्कस किया था, जो mRNA वही आपका सेंस स्ट्रैंड. तो अगेन आप पेस्ट करेंगे एंड अगेन आप पेस्ट करेंगे. ओके, एंड अब उसका नेक्स्ट स्ट्रैंड भी बनाओगे. इसका स्ट्रैंड फटाफट तुम लोग बताओ. तो इधर यू के जगह पर क्या आ जाएगा, टी 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 टी. दिस इज टी, है कि नहीं, यही तो है. Sir, how got a T? किधर Last में. UGG TGG ओ ये है, हमको. हाँ ये टी, ये भी आ गया टी. ठीक है, तो ये हमारा ये सेंस स्ट्रैंड है. अब इसका कॉपी बनाओ आप लोग फटाफट. TAC CAC AAA CCC TAT and ACC. तो ये हमारा टेम्पलेट है. तो म्यूटेशन किधर होगा, यहाँ होगा. तो हमने यहाँ C लाया,
है कि नहीं? तो ये जो सीटा है ची, इसका मतलब आपका कहाँ चेंज किया हमने? ये जो टी 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 रे, है कि नहीं? आपका यहाँ हमने सी लाया ना, तो वो कैसे आएगा? यस सर। तो हम लोग को यहाँ चेंज करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो अब हम लोग एक चेंज करेंगे इधर। तो ये टी के जगह पर हमने क्या लगाया? सी। सी। तो हाँ, तो ये जो सी, तो इधर भी सी ही आएगा, सी आएगा और नीचे जी। तो ये सी आएगा। तो नीचे वाला क्या हो जाएगा? ये नॉर्मल है, सॉरी, दिस इज योर टी। चेंज में दिखाएंगे, चेंज में ये आएगा आपका सी, यस सर। एंड इसका जो कॉपी आएगा उसमें आ जाएगा क्या? जी। जी। तो ये आ जाएगा क्या? सॉरी, इसको हम कॉपी करेंगे ना, इसको कॉपी करेंगे, इसको कॉपी करके यहाँ डालेंगे, तो ये आया। तो इधर आ जाएगा क्या? जी। तो देख रहे हो? तो एक्चुअली म्यूटेशन हम कहाँ दिखाएंगे? यहाँ। तो इधर आपका क्या हुआ है? म्यूटेशन। ओके। तो अब हम लोग एक एरो बनाएंगे। तो किधर चेंज हुआ? ये जो टी है ये बन गया क्या? ये बन गया सी। ये जो ए है ये बन गया जी। तो लेट अस अज्यूम कि ये चेंज है, दिस ए हैज बिकम एक्चुअली जी। भले भले। तो अब उससे आपका टेम्परेट स्टैंड है, तो ये mRNA उसी से बनेगा। तो जी के जगह क्या लग रहा है? सी। तो इसलिए दिस इज द चेंज। फाइन। तो ये हमारा चेंज है। आया समझ में? आया कि नहीं? बिकॉज म्यूटेशन विल बी इन द डीएनए। आरएनए में म्यूटेशन नहीं कर देना, वो बेवकूफी है। ये अपने आप चेंज हुआ है। यहाँ मैं हाईलाइट क्यों कर रहा हूँ? दिखाने के लिए कि ये बदल गया है। तो इसलिए अब हम ये एरो देंगे। ओके, सो दिस इज द एरो एंड दिस इज द एरो। तो ये जो एरो के ऊपर हम क्या लिखेंगे? बोलो। इधर हम लिखेंगे म्यूटेशन। ट्रांजिशन। ट्रांजिशन, सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन, म्यूटेशन। तो समझ रहे हो? तो यहाँ क्या हुआ है? ट्रांजिशन, सब्स्टिट्यूशन, म्यूटेशन। ओके। तो इस जगह पर ट्रांजिशन, सब्स्टिट्यूशन, म्यूटेशन हुआ है। बल्ले बल्ले। तो अब एमिनो एसिड सीक्वेंस आप बनाइए जल्दी जल्दी। तो एयूजी के जगह पर क्या आएगा? मैथियोनिन, वैलिन, फिनाइलएलानिन, ग्लाइसिन एंड आइसोल्यूसिन एंड ट्रिप्टोफैन। समझे कि नहीं? तो इसको थोड़ा हम लोग स्पेस बढ़ा देंगे। हो गया। सो ये आपका एमिनो एसिड है। अब इसके नीचे भी चेंज दिखेंगे। तो इधर क्या लिखेंगे? तो यूयूसी क्या होता है? वही फिनाइलएलानिन। सही रहेगा। समझे कि नहीं? तो इसीलिए प्रोटीन में भी चेंज हुआ है। समझ में आया कि नहीं? सो व्हेन वी चेंज द प्रोटीन, तो क्या हो रहा है? था क्या इधर? फिनाइलएलानिन आया क्या? फिनाइलएलानिन। तो इसलिए आप उसके नीचे क्या लिखेंगे? नो चेंज इन एमिनो एसिड। है कि नहीं? तो इसमें एमिनो एसिड में कोई चेंज नहीं है। सो इसीलिए दिस इज सपोज नॉर्मल फिजियोलॉजी। भाई जो है वो नॉर्मल ही होगा ना इधर। ये नॉर्मल फिजियोलॉजी है। एंड इधर भी क्या होगा? नो चेंज नॉर्मल इन फिजियोलॉजी। सो साइलेंट।
या टैसिट म्यूटेशन। ओके, तो आपको कैसे पता चलेगा क्या हुआ है? तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 1 है। इज इट अंडरस्टूड? अब खुद बोलो कि ये कोई और स्टूडेंट बता देगा, नॉन जेजे स्टूडेंट, क्योंकि जिसने वो पढ़ा ही नहीं है वो कैसे बताएगा हाउ द चेंजेस अकर, है कि नहीं? सो दैट इज व्हाई जिसने रेड कैप पढ़ा है वो ये चेंज नहीं कर सकता। सो इधर हमारा क्या हुआ? चेंज हुआ। सो दैट इज द कंसेप्ट। ओके, तो ये आपका ट्रांजिशन सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन है। तो यहां हमने क्या दिखाया? नो चेंज। अब हम दिखाएंगे चेंज। ओके, तो नेक्स्ट डायग्राम में हम लोग क्या करेंगे? वी विल शो अ चेंज। हो गया? चलिए, अगेन कंसेप्ट रिमेन सेम। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे? थोड़ा सा नीचे। तो ये आपका है डीएनए सेंस स्ट्रैंड, ठीक है? तो डीएनए सेंस स्ट्रैंड है। उसके बाद आ जाएगा डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड। उसके बाद आ जाएगा एम आरएनए। उसके बाद आ जाएगा अमीनो एसिड सीक्वेंस, है कि नहीं? अमीनो एसिड सीक्वेंस। उसके बाद आ जाएगा चेंज, लिख लेंगे हम लोग, कोई चेंज हुआ है तो। ओके, चेंज, फाइन। एंड उसके बाद हम लोग लिखेंगे म्यूटेशन। ओके, ये जो चेंज है ये फिजियोलॉजिकल चेंज है, फिजियोलॉजिकल चेंज, ठीक है? नाउ तो ये हमारा जनरल है, दिस इज द गाइडलाइन। अब हम लोग करते हैं चेंज। तो एज आई टोल्ड यू, वी विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम व्हाट? वी विल स्टार्ट फ्रॉम द एमआरएनए, ठीक है? चलिए, अगेन कोई सा भी एमआरएनए बनाओ। तो एयूजी, जीएजी, ओके, तापरे जीजीजी, तापरे और कौन सा याद है? बोलो। यूजीजी, तापरे CAG सीएजी याद है? टाइम हम नहीं वेस्ट करेंगे। ओके, उसके बाद इसलिए मैं क्या करता हूँ, दिस इज कॉल्ड चालाकी, जो चीज आपको याद जो है। ए यू यू, है कि नहीं? तो इस तरह से दिस ACC इज कॉल्ड क्लेवरनेस। हाँ कि AUU तो अगर तुम करोगे तो लोगों को बोलेगा अच्छा है, सब कुछ कुछ नहीं थी, मैंने उसको लगेगा कि तुमने सारा रट दिया है, बट एक्चुअली आप चीटिंग कर रहे हो, है कि नहीं? चलिए, तो ये आपका है। तो अगर ये सेम चेंज है तो इसी का उल्टा हम लोग क्या करेंगे? टेम्पलेट में रखेंगे, बस यू की जगह क्या लगा देंगे? टी। P टी टी हो गया। तो दिस इधर अगेन आ जाएगा टी। क्लियर? सो अब इसको कॉपी करेंगे, इधर पेस्ट कर देंगे। तो हियर वी विल पेस्ट। नाउ उसका जो सेकंड स्ट्रैंड है वी हैव टू मेक। तो TAC, उसके बाद CTC, PC उसके बाद CCC, CCC उसके बाद क्या? ACC ACC ACC, उसके बाद TAA, TAA है कि नहीं? तो ये थोड़ा सा उसको फैला देते हैं। नाउ इसी को हम कॉपी करके इधर पेस्ट कर देंगे। तो देख रहे हाउ टू मेक इट, एक्चुअली वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। नाउ अब एक्चुअली ये थोड़ा स्पेस खा रहा है जो अल्फाबेट्स में, तो इसको हम लोग इधर ले आएंगे, एक बीच में स्पेस बढ़ा देंगे, है कि नहीं? तो ठीक हो गया, बिकॉज फिर वो ऑड लगने लगता है, इधर एक स्पेसर दे देंगे। एग्जाम में लिखते समय आप ये हाइफेंस नहीं देंगे, ये सिंस आई एम टीचिंग इन ए क्लास आई हैव टू मेक थिंग्स क्लियर, सो आई एम गिविंग द स्पेस और हाइफेन, यू विल नॉट गिव एनी ऑफ दीज थिंग्स एग्जाम, ठीक है? ये एग्जाम में काफी टाइम होता है टीचर को एक चीज देखने के लिए। चलिए, सो अब आपको समझ में आ गया। तो ना हम चेंज करेंगे,
इस केस में हम चेंज को दिखाएंगे, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, वी विल चेंज द सेकेंड बेस, है कि नहीं। तो ये सी जो है इसको हम क्या बता देंगे, इसको बना, अगेन आपको ट्रांजिशन दिखाना है तो सी के जगह पर आप क्या दिखा देंगे, टी, है कि नहीं। तो नाउ सी बन गया टी, तो ये क्या हो हाँ जाएगा, ये बन जाएगा ए। ए ओके, सो ये आपका है म्यूटेशन। सो दिस इज द म्यूटेशन। ओके, सो ये आपका म्यूटेशन है। तो आपका इधर था क्या, यू हो जाएगा। तो इधर जी सी था, ओके, इधर वो ए टी बन गया। नाउ तो एक्चुअली हम लोग जनरली म्यूटेशन कहाँ दिखाते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड में, इसलिए बदला कौन, टेम्पलेट। तो ऑलवेज रिमेम्बर यू विल चेंज द टेम्पलेट, तो बदलेगा कौन, ये टी। ओके, सो दिस टी हैज चेंज्ड। तो अब यहाँ हम लोग एरो दिखाएंगे कि ये आपका बदल गया। सो वी विल ड्रॉ अ लाइन। So this C has changed to T. Okay, so ये आपका क्या हो गया आगे, so this is another example of transition, substitution, mutation. Transition, substitution, म्यूटेशन हो गया। तो ये आपका चेंज हो गया। नाउ अब देयर इज अ चेंज, तो इसको हम लोग एरो से दिखाएंगे। तो डीएनए बदल गया है कि नहीं, नाउ द डीएनए हैज चेंज्ड, तो ऑटोमेटिकली द आरएनए विल आल्सो चेंज। तो अब हम लोग आरएनए में चेंज लाएंगे, तो आरएनए में ये क्या हो जाएगा, जी ए जी, ए आएगा ना। आपका सीटीसी चेंज हुआ है, समझ रहे हो। तो सेंस इज एग्जैक्टली सेम, डोंट मेक फुलिश थिंग्स, यही आकाश वाला भी किया है, समझ रहे हो ना। आपका म्यूटेशन इधर हो रहा है, ऊपर नहीं हो रहा है, तो इसीलिए ऊपर क्या था, सो ऊपर अभी भी ए है कि नहीं, ए है तो उसे कॉपी, सो इसलिए दैट इज द चेंज। तो ये जी सी था, इधर अब वो ए टी बन गया, सी बन गया टी, तो इसलिए जो ए है वही ए नीचे आएगा। ओके, तो इसीलिए अंडरस्टूड, तो दिस इज द चेंज। नाउ आपका ये अमीनो एसिड चेन सीक्वेंस है। तो आप थोड़ा अमीनो एसिड सीक्वेंस बनाएंगे, तो इसमें कौन सा अमीनो एसिड आएगा, मेथियोनिन, उसके बाद आएगा ग्लूटामिक एसिड, उसके बाद आएगा ग्लाइसिन, ओके, उसके बाद आएगा ट्रिप्टोफैन, और उसके बाद आएगा आइसोल्यूसिन, है कि नहीं। इज इट क्लियर। बट इधर क्या होगा, इधर क्या होगा देखो, तो इधर आपका सेम मेथियोनिन आएगा, उसके बाद आएगा ग्लूटामिक एसिड, उसके बाद फिर आएगा ग्लूटामिक एसिड, उसके बाद फिर आएगा ट्रिप्टोफैन, उसके बाद आएगा आइसोल्यूसिन। सो नाउ व्हाट इज द चेंज, आपका ग्लूटामिक एसिड आ गया। ओके, सो ये आपका जीएजी है। सो नाउ ग्लूटामिक एसिड हैज कम इंस्टेड ऑफ व्हाट, ग्लाइसिन। तो समझ रहे हो, तो इसीलिए जो चेंज हुआ है देयर इज ए म्यूटेशन। ओके, तो इस म्यूटेशन में हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे दैट ग्लाइसिन इज रिप्लेस्ड बाय क्या, ग्लूटामिक एसिड। सो ये आपका उधर है, तो ग्लाइसिन इज चेंज बाय ग्लूटामिक एसिड, तो ये आपका म्यूटेशन है, दिस इज द चेंज। भले तो फिजियोलॉजी में क्या होगा, सपोज ये नॉर्मल फिजियोलॉजी होगा,
तो इधर क्या हो जाएगा? सो इधर ओके सम चेंज. क्यों? बिकॉज ग्लूटामिक एसिड इज एन acidic amino acid, whereas glycine induces a 180-degree turn in the protein chain. है कि नहीं? तो इनका दोनों का प्रॉपर्टीज अलग अलग है, तो कुछ ना कुछ तो जरूर गड़बड़ होगा. ओके, सो दैट इज वाई. सो म्यूटेशन क्या हो गया? सो द म्यूटेशन इज रेफर्ड टू एज क्या? मिससेंस. ओके, म्यूटेशन. ठीक है, जो होने वाला था अब वो नहीं होगा, कुछ अलग होगा, बट उतना भी खतरनाक नहीं होगा, ऐसा हम मानते हैं. ओके, so the mutation is referred to as missense mutation, and it will affect only that protein and no other protein in the organism. So it is an example of small mutations. ठीक है, कोई शक है तो बोलो. तो इसी तरह से